पर्सनालिटी है ना वो क्यूट है। अच्छा, जायसवाल ने जो कर दिखाया है ना, मुझे लगता है इंग्लैंड को ना थोड़ा सा डरना चाहिए उनसे। तो बेटा आपको लास्ट वक्त भी उन्होंने शिकस्त दी थी, 200 मारा था, अब 100 मार गया है। जैसे लगता है ये मैच इंडिया में हो रहा है। तो ऐसा ही रहा है। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना राहुल और जायसवाल, That was the key. Yes. और मतलब टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है। और अभी क्रीज पे नॉट आउट है, कल दोबारा बारी खेलने के लिए आएगा। तो वो यंगेस्ट इंडियन बना है कैप्टन के जिसने आगे इंग्लैंड में 100 किया है, और टेक्निकली कप्तान बनने के बाद पहले ही मैच में बल्कि पहली इनिंग्स में 100 करने वाले कप्तानों की लिस्ट में उसने अपना नाम गिनवा लिया है। विराट कोहली है और मेरे ख्याल में सुनील गावस्कर और विजय हजारे आई थिंक। तो एनीवेज ही इज द अनदर कैप्टन ऑफ इंडिया जिसने अपनी कप्तानी के पहले मैच में इनफैक्ट पहली इनिंग्स में ही उसने आके 100 कर दिया। मेरे कान के स्टोव को पकड़ के मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा 100 मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्टोव को पकड़ के लिटरली कहता हूँ बजा दिया। कहने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई। फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले दिन के अंदर इंडियन यंग बैटर स्पेशली जायसवाल और कैप्टन शुभमन गिल एज अ कैप्टन पहले ही मैच में दोनों ने सेंचुरियां दाग दी, और इंग्लैंड के बॉलर्स की ऐसी भाई छठी का दूध उनको याद करवाया, तबाही फेर दी उनकी। ना बेन स्टोक चला, ना ब्रेंडन कास चला भाई। उसके बाद शोएब बशीर की बात कर लें या कोई भी बॉलर की बात कर लें, आज किसी को हिलने तक नहीं दिया। नाम चला तो सिर्फ 2 लड़कों का, एक शुभमन गिल और दूसरा उसके साथ साथ जायसवाल। नो डाउट राहुल इस पूरे सेशन में 123 रन का सेशन है कंप्लीटली। आज का पूरा दिन दोनों सेशन हिंदुस्तान के नाम रहे। मैं समझता हूं जो अब तक 4 बैट्समैन, 4 तो नहीं आप 3 ही समझे, वो तो रहने ही ने। साई सुदर्शन तो मतलब सिर्फ बेचारा उसके इन तीनों में अगर आप मुझसे कहें कि मैं 1 2 3 नंबरिंग दूं तो नंबर 1 पे गिल आएगा, नंबर 2 पे जायसवाल आएगा, नंबर 3 पे केएल राहुल आएगा। गिल ने टचवुड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, सिर्फ एक वो जो रन आउट का, वो तो खैर अब वो आप उसकी बैटिंग पे तो नहीं आप ब्लेम कर सकते। उसके अलावा हुसैन साहब 4.2 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलना, देखें विकेट डेड है, पेड है, मेड है, खेड है, जो भी है। मैंने आपसे कहा था 50-60 रन की पार्टनरशिप ना आई तो हिंदुस्तान शायद 200-220 भी ना करे। लेवल के बारे में तो एक ही वर्ड है कि वो आया, उसने किया और वो छा गया। एक बंदा आता है ग्रास रूट लेवल से उठता है और आगे परफॉर्म करता है अपने स्किल्स की बेस पे, और वो बताता है कि स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। आप अपना मुंह बंद रखें और सिर्फ आप परफॉर्म करें, आपको दुनिया जो है वो चीयर करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जायसवाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, और मैं जायसवाल से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस 100+ जाए, ठीक है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह ही रखा, मेरी एक्सपेक्टेशन पे रहा। मैं बहुत हैप्पी हुआ उनसे। और दूसरी बात, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इंडियन टीम इतनी वेल ट्रेंड है और हमारे सब के लिए वो इंस्पिरेशन है। हमें उनसे लर्न करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हर जगह पर अपने आप को ये परफॉर्म करते हैं कि हम ये नहीं है कि हमारी टीम में से एक बंदा चला गया तो हम डाउन हो गया। वो एवरी पर्सन इन अ वन आर्मी वो टीम है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल विराट चला गया तो वो टीम डाउन हो जाएगी। विराट के पीछे उनके 6 बंदे खड़े हुए हैं जो उनकी टीम को आगे रिप्रेजेंट। पूरी उसकी बैटिंग की बात करूंगा, और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज सबने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा 100 मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, निकलना मेरे प्राण का स्ट्रोक का बाहर, अब आना बाहर। मुझे लगता है कि आपका बैकअप बड़ा अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। शायद आप लोगों ने देखा हो इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, टेस्ट मैच का पहले रोज कल मेरी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे, बल्कि मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली। बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। मैच अच्छा खेला, नो डाउट। ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। वो हेटर्स गए जो कह रहे थे विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया टीम इज नथिंग, लेकिन भाई विदाउट 2 जॉइंट्स उन्होंने जैसा परफॉर्म किया, जैसी तबाही उतारी पहले दिन में, ऑलमोस्ट 350 के रन के करीब रन करके चले गए हैं। इंग्लैंड बॉलिंग को डोमिनेट करके रख दिया, इंग्लैंड टीम को उखाड़ के रख दिया। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद से पूछते हैं कि पहला दिन तो नाम करके, अब मैच तो नाम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन आज के दिन में जो बैटिंग जायसवाल की, राहुल की, उसके बाद बात करें शुभमन गिल की, क्या कहते हैं उस पर मैम?
क्या कहते हैं, बोले क्या नहीं कहना है आपने। छक्के छुड़ा दिए मेरे। आपने इतने, हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से आईपीएल खत्म हो, कोई इंटरनेशनल इनिंग देखने को मिले, और उसमें हो कौन, यंगस्टर्स हो उसमें, और हम देखें आकर सबसे पहले तो भाई हम जायसवाल की करेंगे, मुबशर पुत्र, यहाँ भी कहेंगे जायसवाल पुत्र नहीं कहेंगे, जायसवाल मेरा बच्चा खुश किया है यार, चस्कर आई है। क्या कमाल का खेल है। आई रिमेंबर द 2024 इनिंग जहां पर इस बंदे ने 200 किया था, 2 डबल हंड्रेड लगाए थे, इंग्लैंड के केस लगाए थे, और जेम्स एंडरसन को रिटायरमेंट तक पहुंचाने वाला यही बच्चा है। बेन स्टोक्स जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स जाएगा। रिजत जडेजा नीचे है सर। अभी मैं वही आपको कह रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से 500 प्लस करेगा इंडिया स्कोर। उसके बाद फिर देखें इंग्लैंड की, मुझे भी वैसे ये टेस्ट मैच ड्रा की तरफ जाता ज़्यादा नजर आता है। मुझे ये ड्रा की तरफ ज़्यादा जाता नजर आता है। अभी इसके ऊपर बाद में आता हूँ। मैंने जो ए टीम का जिक्र किया, आप एक लम्हे के लिए सोचिए, पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर्स कौन से अच्छे हैं? साइम अयूब, हसन नवाज, इरफान नियाजी, मोहम्मद हारिस, और भी एक दो बड़े मां सदाकत आ जाते हैं, और भी नाम आपको मिल जाएंगे, साहबजादा फरहान। इन 5-6 नाम हैं जो अभी हमारे सामने उठ के आए और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे, ये बुरे नहीं है T20 मगर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो। अगर टेस्ट में आए तो आपके पास शायद एक आधा नाम होगा मोहम्मद हरेरा, और ढूंढने से नहीं मिलेगा या हमारे सामने नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम जो T20 फॉर्मेट वाले लड़के उनको बहुत पसंद करते हैं। जायसवाल ने आज पहला मैच खेला इंग्लैंड कंडीशन के अंदर, 100 किया है। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेला था, 100 किया था। और नीचे देखें तो नाम रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, मगर कहीं पर कोई घबराहट नहीं है। इंग्लिश कंडीशन में शुभमन गिल अपने कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस हार गए हैं, आपको बैटिंग मिल रही है और सब घबराते हैं कि यार इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग अर्ली डेज में बहुत टफ होती है, और खासकर आप कप्तान हैं, फिर भी वो जबरदस्त बल्लेबाजी की और सो के। उसकी वजह क्या है कि बेस बहुत तगड़ी है। अब मैंने आपको मुश्ताक, जो पाकिस्तान के रेड बॉल में सबसे ज़्यादा विकेट्स जिन्होंने ली थी सीजन में, शायद बहुत कम फैंस उनके बारे में जानते हों, क्योंकि कैम्प में भी उनको उस तरह से नहीं बुलाया गया। हम बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह मार रहा है, या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने? क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की। ना इसमें अभी वुड है, ना आर्चर है, ना हैरत है एवर्टन है, उसको नहीं खिलाया यार। मुझे तो हैरत हो रही है। अभी आपने ही बोला था जोश टंका के आइलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट करें, तो टीमों का फर्क होता है ना। आप देखें, फर्क तो जाहिर सी बात है बहुत है। हाँ, आपको पता चल जाता है जब ऐसी बैटिंग सामने हो। कामरान बॉलिंग, सामने वाला बैट्समैन अगर बासित अली जैसा हो ना तो समझ में आती है, और अगर कामरान अकमल जैसा हो तो पता है बैट बॉल पे चौका ही पड़ना है। तो वही करा है। आप अपने आप को इतना अंडररेट क्यों करते हैं यार? आप स्टार हैं, स्टार। हमारे टाइम पे बॉलिंग अच्छी नहीं थी ना, आजकल तो साइंटिफिक बॉलिंग है। कामरान देखिए नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, केएल राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा।